हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है और चैप्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। पहले डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा समझने में हमें आसानी होगी। ये रही ये लाइन और ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। ये है 3-1, 11। क्वेश्चन में कहा है कि आपको इक्वेशन फाइंड करनी है उस लाइन की विच इज़ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। तो इस पॉइंट से इस लाइन पर ये जो हमने परपेंडिकुलर बनाया है, हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब हमें यह पता है कि किसी लाइन की इक्वेशन अगर फाइंड करनी है तो उसके दो इक्वेशन होती हैं। एक x माइनस x1 ओवर a इक्वल टू y माइनस y1 ओवर b, z माइनस z1 ओवर c, या फिर x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 और z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। ये तब अप्लाई करते हैं जब लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है। ये तब अप्लाई करते हैं जब लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है और उसके डायरेक्शन रेशियो हमें पता हो। तो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर। अब इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है जो कि है आपके पास x ओवर 2 इक्वल टू वाई माइनस 2 ओवर 3 इक्वल टू z माइनस 3 ओवर 4। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको r के इक्वल लिख लेते हैं। r के कोई भी एक कांस्टेंट रख लें। एक बार इसको इसके इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2r, इसको इसके इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3r प्लस 2, इसको इसके इक्वल रखेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 4r प्लस 3। अब ये हमारे पास क्या आ गया, देखा जाए तो हमने इसको r के इक्वल रख के x y z की वैल्यू निकाल दी। एक तरीके से ये कोऑर्डिनेट हो गए। अब ये कोऑर्डिनेट कहाँ पर लाई करता है, ये इस लाइन पर कहीं पर भी लाई कर सकता है, कहीं पर भी मान लो, पर हमें ज़रूरत यहाँ की है तो हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है इसका नाम मैं P रख लेता हूँ। तो ये जो P पॉइंट है वो यहाँ पर लाई करता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लेता हूँ। क्या फाइंड कर लेता हूँ, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने का तरीका ये होता है, ये लिखते हैं हम x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं, इसको x2 y2 z2 मान लेते हैं, इसको x1 y1 z1 मान लेते हैं। तो इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास ये आ गया 2r माइनस 3। इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये आ रहा है 3r प्लस 3। इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये आ रहा है 4r माइनस 8। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ये जो लाइन दिख रही है जिसकी इक्वेशन हमें अभी फाइंड करनी है, इसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए। और ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसके डायरेक्शन रेशियो हमें पहले से ही पता है, 2, 3, 4। हमें ये भी पता है कि जब कोई लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, अगर ये दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इनके डायरेक्शन रेशियोज के बीच का ये रिलेशन होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो हमें इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता लग गया, ये रहा a1 b1 c1। और हमें इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है पहले से, ये रहा a2 b2 c2। क्योंकि ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है तो इन डायरेक्शन रेशियो को इनसे मल्टीप्लाई करके हमें 0 के इक्वल रखना है। तो करते हैं ज़रा, पहले इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे, फिर प्लस इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे 3r प्लस 3, प्लस फिर इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4r माइनस 8 इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4r, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9r, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16r और इसको इससे करेंगे तो ये 32 इक्वल टू 0। अब ये 4r प्लस 9r ये हो गया आपका 13r
प्लस 16r तो शायद ये हो गया 29r, -6 -32 ये हो गया -38, और +9 ये हो गया -29। तो -29 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, यहाँ से 1 मिल गई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये r की वैल्यू ना, ये जो पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट पे हम पुट कर देंगे। इस पॉइंट पे इसलिए पुट करेंगे ताकि हमें ये पॉइंट मिल जाए, और अब ये दो पॉइंट हमें मिल जाएंगे, ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन निकालना भी आसान हो जाएगा। तो ज़रा इस जगह मैं पहले पुट कर देता हूँ। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये रहे, तो अगर मैं r की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा ज़रा बताओ। r की जगह ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 7। तो फाइनली मुझे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे पहले से पता है क्वेश्चन में। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो लाइन है इसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गए हैं, और जब कोई लाइन दो पॉइंट से पास करती है तो उसकी इक्वेशन निकालने का ये वाला फॉर्मूला होता है। तो आप चाहें x1 y1 z1 इसको मान लें या फिर इसके कोऑर्डिनेट को मान लें, आपकी मर्जी है। मैं इन दोनों पॉइंट्स को पहले नीचे लिख देता हूँ। ये है 3 - 1 11, और ये p मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका नाम मैं अभी के लिए m लिख देता हूँ। तो m हमारे पास है 3 - 1 11। अब फॉर्मूला होता है x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। चलिए मैं इसको x1 y1 z1 मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 ओवर 2 माइनस 3, फिर y प्लस, क्योंकि ये -1 है, ओवर 5 माइनस -1 ये 6 हो जाएगा, इक्वल टू z माइनस कितना हो जाएगा 11 ओवर 7 माइनस 11 कितना हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। तो इस तरीके से फाइनली हमें क्वेश्चन में जो फाइंड करने के लिए कहा था वो हमने कर लिया है। साथ ही साथ क्वेश्चन में ये भी फाइंड करना था, फाइंड ऑल्सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो इसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने थे, लिखा है ना फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये है इसका फुट, हमें ये भी फाइंड करने थे, तो हमने क्वेश्चन में ये भी फाइंड कर ली। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।